जी, लाला रुख एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। जहाँ मैं आती हूँ वहाँ खामोशी क्यों हो जाती है? पूछे सवाल जो भी पूछने हैं, मैं जवाब देने को हाजिर हूँ। सारे इल्ज़ाम आज हम आपके सामने लाइए रखेंगे। लाइए बिल्कुल। जो रजब भट्ट हैं वो कहते हैं कि जो लाला रुख हैं वो मेरी और ईमान की तलाक करवा के छोड़ेंगी। और मैंने परसों उनका इंटरव्यू देखा जिसमें वो कहते कि मैं तो ईमान को तलाक देने लगा था। जब मुझे पता ओह, लगा कि मेरा छोटा रजब आ रहा है तो मैंने अपनी ये आइडिया वापस ले लिया। मैंने ठीक है। रजब भट्ट को दिसंबर में कहा कि अनानियत, हाँ हाँ, खुद गर्जी और ये दिखावा, ये इसको ले डूबेगा। मैंने तो उसको एक अच्छी बात की थी, ठीक है। मैंने नेगेटिव तो नहीं की मतलब थी। आपने समझाने के समझाने के उस पे तौर पे कहा ना था। उनकी अम्मा को समझ आई ना उन्हें। हम्म, जब अजाब आने लगे वो तो अल्लाह की तरफ से आए। ना मैंने बिल्कुल पुलिस भेजी उसको पकड़ने के बिल्कुल लिए, ऐसे है। ना मैंने उसको वो शेर का बच्चा भेजा था, ना हम्म, उसको मैंने वो इतने मिलियन डॉलर्स भेजे। देखिए 7 करोड़ रुपए ना आप कमा रही है ना मैं कमा बिल्कुल रही हूँ, ऐसे ठीक है। है। दिस वी ऑल नो इट्स ऑल ब्लैक मनी बीइंग वाइट। ओके। वी ऑल नो कि ये सारे क्या कर रहे हैं। इट्स ऑल अ गेम ऑफ मनी दैट बीइंग प्लेड विद रजब भट्ट एंड डकी भाई एंड डकी पतलू भाई के बारे में भी आपने के स्टेटमेंट दी नाम। है। मैंने तो सबके बारे में कहा और आपने देखा ही इन्होंने NICICI क्या बना दिया। बिल्कुल देखिए जो इदारा इस मुल्क में बनता है ना वो खाने पीने का एक नया प्रोग्राम बनता है। बिल्कुल ऐसे है। हमने तो ये भी देखा कि जी नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी हाँ, ब्यूरो ने भी सबसे ज्यादा गबन किया। तो बिल्कुल। जिस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर ना हो हम्म, वहाँ ऐसे खेल हों। आपने रजब डकी भाई के बारे में कहा था कि वो 3 दिन में बाहर आ जाएंगे। ये ऐसा भी कोई क्लेम किया था आपने? नॉट एट ऑल। बहुत कुछ है हमारे पता पास। नहीं, आई डोंट नो। अभी लोग तो देखिए कुछ भी कह सकते हैं कि मैंने कहा था। मैंने नहीं कहा, मुझे पता ही नहीं है डक्की भाई का। मैंने लिटरली यकीन मानो जब लोग उसका नाम लेते हैं ना तो मैं उस वक्त उसको उनका अच्छा थोड़ा सा देखती अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा, आई डोंट। आपने डकी भाई के बारे में कुछ भी नहीं मैंने कहा? ये कहा था कि ये भी अजाब में आने वाले हैं अच्छा जी, और उसके बाद वो अरेस्ट हो गए ठीक है। एयरपोर्ट से। तो मैंने यही कहा था कि इन पे भी मुश्किल वक्त है, 3 मंथ्स का टाइम दिया। अच्छा, आप का स्पिरिचुअलिज्म में भी बड़ा वो है, न्यूमरोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी है। तो ये जो डकी भाई हैं, रजब भट्ट हैं, इनको देख के आपको क्या लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या ऐसी गलतियां कर दी हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है सारा? कारून एक आदमी था ऐसा जिसका खजाना इतना था कि हम्म, उसके 12 ऊँटों पे खजाने की चाबियां होती ओके, थी, राइट। ठीक है। सो ही थॉट कि मैं रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड था, बिल गेट्स जैसे अगर। हम्म, तो एक दिन एक दरमियाने से आदमी आया, दरवेश सा दाढ़ी रखे हुए। उसने आके कहा कि देखो ये दौलत तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए नहीं दी है, ये तुम्हें बंदों की मदद करने के लिए और उनके अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए दी है। हम्म। कहने लगा अल्लाह, अल्लाह ने मुझे क्यों दी है, ये तो मेरी अपनी मेहनत की अच्छा जी। बनाई हुई दौलत है। हम्म, तो यकीन मानो कि उसके इन अल्फाज ने, कहते हैं 7 आसमान ऐसे हिलाए कि ज़मीन ऐसे फटी और कारून और उसका सारा खजाना अंदर चला गया। आज तक लोग कारून का खजाना ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, तो जब इससे रजब भट्ट से पूछा गया, जी। आपने अभी, मैंने परसों, वो एक आदमी आता है जिसका जो ऊपर से यूं यूं सिर्फ करता है, फिर आप उसका क्लिप देखते हैं, रील देखते हैं। हम्म, तो उसने यूं यूं किया। उसने कहा रजब भट्ट तुम तो कहते हो कि मैं माँ बहनों की बहुत इज्जत करता हूँ, तुमने तो अपनी बहन को ना, वो नाच रही थी उसकी शादी पे। हम्म। जो बहनें नाचती हैं यहाँ हाँ, हमारे इट्स मुल्क में नॉर्मल, आम है, हाँ। मुझे तो कोई अजीब बात हाँ, नहीं हाँ, हाँ, लगी। हाँ। बट मुझे ये लगा कि देखो भाई लोग कितने कितने हाँ उसके जी, कहाँ कहाँ छोटे-छोटे से पॉइंट्स को निकालते हैं। उठाते हैं। जब आप गिर रहे होते हैं हाँ ना तो जी, लोग आपको और धक्का देते हैं, बिल्कुल ऐसे कोई है, उसमें संभालता नहीं है आपको। बिल्कुल ऐसे है। तो मैंने तब ये कहा था, आपने वर्ड यूज़ किया कि आप स्पिरिचुअलिज्म में हैं। हुँ। स्पिरिचुअलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरी ज़िंदगी में सबसे हुँ, ज़्यादा अहमियत मेरी नमाज की है, वो मेरी हुँ, ज़ाती है। इट्स ओनली फॉर मी। मैं किसी के लिए नहीं एग्ज़ैक्टली, पढ़ती। ठीक है। मैं किसी को नहीं कहती कि जी आपने भी पढ़नी है, आपने भी। मैं हुँ, किसी की जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे अल्लाह ने जो जो अल्लाह ने जिस चीज़ जी। की पूछ कुछ करनी है मैंने नहीं करनी। बट मैं ये समझती हूँ कि कम से कम इंसानियत और एहतराम और इख़्लाक़, रिस्पेक्ट तो होनी बिल्कुल, चाहिए ना। ठीक है। जब मैंने वो वीडियो देखी जिसमें वो नाच रहे थे नोटों के ऊपर, वो नोट यूँ जी, फेंक रहे थे मेरे घर के बाहर, सुबह से लेकर रात तक कम से कम 50-60 बंदा दिहाड़ीदार बैठा रहता है, ओके, जिसको लोग 1000-1500 की दिहाड़ी के लिए सुबह से लेके शाम रात तक, तक काम बिल्कुल ऐसे कराते ही हैं। है। मेरा दिल ऐसा हुआ, यकीन मानो। आए, हाँ। मैंने कहा यार इन नोटों पे ये यूँ नाच रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं, हमने बहुत हुँ, मुजरे भी देखे हैं लाइफ में, ऐसा भी नहीं है लेकिन ये कि सबसे हमने। बिगेस्ट ब्लास्ट था, सबसे बड़ी ब्लास्ट, शादी थी। आई वाज लाइक यार इसको इसको थोड़ा सा अल्लाह से हुँ। डरना चाहिए।
ठीक है, इसको इतना ये शो ऑफ नहीं इतना करना शो चाहिए। ऑफ। और एक और मैंने उस वक्त बात की थी जो किसी ने अटेंशन उसको नहीं दी। हुँ, मैंने कहा जहाँ रजब भट्ट ने बड़ा, लोगों ने मुझे बाद में बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि बड़ा अच्छे काम करता है। मैंने कहा जहाँ अपनी बीवी को बिठाया था ना, वहाँ 4 बेवा बच्चियों की शादी करा क्या देता अपनी बेटी के बात साथ, है! अपनी बीवी के साथ। कम बिल्कुल, से कम उनको एक एक सूट और एक एक सेट दे देता, इतने पैसे जब करोड़ों के थे तो। बिल्कुल तो लोग ऐसे ही कहते है। यार अच्छा दुआएं देते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने दुआएं ली अपने उस फंक्शन से। नहीं, हु हु लुक्ड एट दैट एंड सेड कि यार अल्लाह करे रजब भट्ट बहुत हाँ, अच्छा नहीं। सेट हो। सो हाइप क्रिएट हुई और बहुत ज़्यादा खबरें शो बनी। हुई, हाँ, शो ऑफ सिर्फ हुआ। शो थी, हाँ जी, बिल्कुल कुछ भी ऐसे नहीं ही। था। सो अगर आप अल्लाह ताला से के उससे डरते हाँ, नहीं हैं और आपको पता है कि मुकाफ़ात अमल तो है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बचपन से बिल्कुल, सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, राइट? हाँ, सो तो उसको डर नहीं लगा। हाँ। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम देम, नथिंग एल्स। अच्छा, हम एस्ट्रोलॉजी पे अगर बात करें तो 5 बेटियां हैं और उन्होंने यूट्यूब पे धूम मचाई हुई है चैनल पे। कभी किसी की शादी हो रही है, कभी बर्थडे हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा किया जाता है उन पे और आजकल वो भी गायब हैं। क्या कहा जा रहा है कि उनके पे ऊपर भी जो है वो केस होने वाला है। तो क्या ये सच है? आपको क्या नज़र आ रहा है उनका फ्यूचर? मैंने उनको थोड़ा-सा देखा है, जी, उनके शोज़ देखे हैं और मुझे उनमें कोई ऐसी बुराई नज़र नहीं ठीक आई है। है। जनरली बातें करी होती हैं हुँ, और हुँ, वो हुँ, करी होती हुँ। हैं। देखिए हमारे यहाँ फीमेल से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म है। जबकि एक तरफ हमारा ये हाल है कि हमारे हर चैनल पे मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ, हर चैनल पे बड़े से बड़ा तज्ज़ियाकार बैठा होगा, जितनी उसकी उम्र है बेचारे की, जितना बिल्कुल। नॉलेज है, साथ-ए खातून को ज़रूर बिठाया हुआ है। बिल्कुल, खूबसूरत खातून व्हाई? बिठाई हुई है। आई एम अमेज़्ड व्हाई? अच्छा फिर आप ये देखिए कि ज़रा-सी उम्र बढ़ जाती है, तो हुँ, वो मीडिया से निकल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे मतलब है। मीडिया को अगर जवान लड़कियाँ ही देखनी जी। हैं, तो इट शुड बी कॉल्ड जवान मीडिया। हाँ, वही फिर ना। बुड्ढे हाँ, बाबे हाँ, भी हटा क्यों बिठा देना। रहे हैं? बाबे-बूढ़े ही बैठे होते हैं, बाबे-बूढ़े लड़की भी हटा जवान दें। होती है, सही है। यंगर जनरेशन मेबी हैज़ मोर नॉलेज अबाउट वेरी नाइस, तज्ज़ियाकारी हाँ, इट्स में। ट्रू। जब जब प्लांट करते हैं तो फिर यंग लड़के आ जाते हैं। एक बिल्कुल। बंदा आया, आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड। मैंने कहा भई ये कहाँ से आया? आई वाज़ हाँ, वर्किंग फॉर अ हाँ। नेशन न्यूज़पेपर और हमारे साथ वक्त टीवी का चैनल भी था। मैंने कहा ये बंदा बड़ा चढ़ रहा है, अच्छा। ये प्लांटेड है। अब हुँ, मुझे तो अच्छा मैं बड़ी मासूम हूँ। अच्छा। अब तुम्हें मैंने अपनी उम्र बताई है ना जी, क्या जी, है? क्या एज है वैसे मेरी आपकी? 15 साल। 16 नहीं थी? कल आप 16 हाँ। होने वाली है अभी बर्थडे ओह मेरी स्वीट! आप अपनी 27 बर्थडे पे जनवरी हमें को। ज़रूर बुलाइएगा। ज़रूर, ज़रूर। मैं इतनी स्टुपिडिटी की इंतहा तक जी, मासूम हूँ ना कि ओके, मुझे प्लांटेड भी नहीं पता था क्या होता है। ठीक है। मुझे किसी को एक्सप्लेन करना पड़ा कि जी प्लांटेड क्या होता है। आई हुँ, वाज़ लाइक अच्छा यार मुझे कोई प्लांट क्यों नहीं कर देता? ओके। मैंने कहा बहुत बहुत बड़ी उम्र के लोग प्लांट नहीं करते। अच्छा जी, यंग जनरेशन को प्लांट प्लांट किया करते जाता है। हैं, अब चलें ठीक है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी पे मतलब जो आप करना। प्लांट होना चाहती थी बट आपको प्लांट नहीं किया गया। या मैं समझती हूँ अल्लाह ने देखो फिर मेरी ख्वाहिश कैसी पूरी की हुँ, ना। हुँ, ये हुँ। ख्वाहिश थी कि मैं कैमरा के आ गया हूँ। मैंने जी, 2 साल टीवी किया बट मुझे कभी कोई मेजर रोल नहीं मिला। ठीक है। खलीलुर रहमान कमर जैसे ने मुझे कभी कास्ट नहीं किया कि वो एक ड्रामा बनाता है जिसमें कि एक 65 साल की औरत क्या बात एक है! 22 साल के लड़के से इश्क करती है अच्छा जी। और वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है और वो उससे और शादी करना आपको ये चाहता रोल है। मिले तो आप लाज़मी मैं करेंगी? तो बिल्कुल करूँगी, मैं क्या बात है! तैयार हूँ। कहीं इस चीज़ से रियल लाइफ़ का कनेक्शन तो नहीं है? है तो शर्मा सही गई अल्लाह। हैं। हाय जानू बता जब देना। याद आते, जब जानू याद आते हैं तो फिर ऐसा तो होता ही है जानू ना। कौन है मुझे बताएँ थोड़ा? एक हमारे गंजे टकले मोटे पेट वाले एक जानू हुआ करते थे। सच में? सच में। अच्छा जी। ठीक है 5 साल पहले ना हमें जानू मिल गए एक। अब अच्छा। अनजान में अरे ना मैं स्वीट! मासूम इतनी जेन थी, ज़ी। बस क्या करूं। हाँ, चलते फिरते वो कहते ना मुझे कोई मिल गया सरे राह चलते चलते। क्या बात है। भाई उसको तो हीरो मिला था, हमें तो हमें हाँ, एक टकला मिल गया। ठीक है। अच्छा उसको मैं कहती भी कोई लेकिन जाती। प्यार हो गया था और आपको? प्यार हो गया। अरे पता है स्वीट! मैं एक बात बताऊँ आपको, एक सबसे खतरनाक इश्क होता है हुँ, 15 साल का और 65 साल का। क्या बात है और आपको इश्क हुआ? इश्क क्या ओह बात इश्क ममनून। ओए होए होए होए! हाय ये स्टोरी मुझे उफ शुरू से सुनाएँ क्या हुआ? इश्क ऐसा तबाही इश्क, मैं लुट गई उसके इश्क क्या में। बात मैंने क्या अपनी बात दौलत ऐसे 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 अच्छा फेंकी। दौलत भी लुटा दी? हाँ वो कहता फिर? मैंने केएफसी खानी है। ले भाई बड़ा हाँ, वाला हाँ, 1800 हाँ। वाला पूरा आता था। बकेट उसको आती थी? एक बकेट अच्छा, नहीं भाई 1800 का वो जो पूरा नहीं होता इसमें 3 शेयर बर्गर्स एंड बॉक्स एंड बकेट्स एंड एवरीथिंग। एवरीथिंग। और उनको बस सिर्फ केएफसी। अब मुझे केएफसी की स्मेल से अच्छा, नहीं नफरत हो गई पसंद है। बट इश्क की खातिर आपने केएफसी भी खाया?
ओह नहीं, मुझे तो उसके साथ तो बहुत पसंद था ना। अच्छा जी, वो सच्ची आते थे तो मोहब्बत। फिर केएफसी आता था। अब वो जब से गए अब केएफसी आता वो है तो एक्स हो गया है। वो एक्स हो क्यों गया। एक्स हो गया? इतना इश्क शादी किया श... आपने? मैं नहीं किया ना, उसने नहीं हाँ, किया। आपने उनको वो केएफसी भी खिलाया? वो कहता है कि मैं तो ऐसे ही गुजर रहा था यहाँ से, टाइम पास किया। और मैंने कितनी बोला देर टाइम पास किया उन्होंने? 2-3 साल। ओह, आई एम सो सॉरी। आई हार्ट नो। ब्रेक हुआ, फिर आपने ब्रेकअप को कैसे हैंडल किया? ब्रेकअप को मैं अभी तक हैंडल नहीं कर सकी, मैं अभी सच रातों में? को रोती हूँ। कौन सा गाना सुनती हैं? हाय, बड़े गाने सुनती हूँ मैं। एक तो वो जो कहानी सुनो जुबानी सुनो, वो मुझे फिर प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, फिर वो वाला तुम ही आना, ए, ये कहने के लिए। फिर एक्चुअली हमारी मोहब्बत स्टार्ट हुई थी, एक गाना हम्म। था बड़ा मशहूर, उस वक्त अक्षय पे पिक्चराइज हुआ है अच्छा। उसमें वो कहता है कि अम, किसी और का हूँ फिलहाल, उस मूवी का नाम भी फिलहाल है। अच्छा, किसी और का हूँ फिलहाल, कहो तेरा हो जाऊं। क्या बात है, एंड ही बिल्कुल। लुक्ड एट मी एंड ही सेड, कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो हो जाऊं। जाऊं। एंड ही लुक्ड एट मी, वी वर ड्राइविंग बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट, एंड ही लुक्ड एट ओके। मी एंड ही सेड, कुछ करूं। एंड आई इग्नोर्ड इट ओके। बिकॉज आई थॉट इट वाज वेरी इनअप्रोप्रिएट। हाँ, बट फिर इनअप्रोप्रिएट हो गया। देखा, आपने मना कर दिया ना। इट वाज ओनली योर फॉल्ट, क्योंकि फॉल्ट औरत का ही होता है। हमेशा हमेशा मर्द का तो फॉल्ट होता ही नहीं कोई है। कोई मर्द हर हर फॉल्ट से हस्तस्ना है। आजाद है वो, सब आजाद कुछ करके आजाद, भी आजाद हो तीन जाता है। तलाकें दे दे, चार दे दे, चार बीवियों को घर से निकाल दे, बच्चे बिल्कुल। सड़क पे छोड़ दे, उसको हंसना है, हर चीज से माफी है भाई। होए 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 उसको होए। लाइफ टाइम हंसना है। अब बिल्कुल ऐसे 70 के भी हो जाए ना तो फिर भी आजादी है उनको, वो जो मर्जी करें। हाँ, अभी अभी एक केस था, जी। वो उनके हस्बैंड ने, वो भी हमारे वाले की तरह माशाल्लाह रज हम्म। पुज के कोचे, अच्छा जी। और उन्होंने भी एक यंग लड़के से शादी की और तस्वीरें अपनी हम्म। सारी उनको भेजी और कहा कि आई एम वेरी हैप्पी। क्या बात और है। बच्चे मर्द छोड़ के खुश हो ही जाते हैं, वो बच्चे भी छोड़ देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताएं, एज डिफरेंस क्या था? 30। ही वाज 30। या ओके, तो किस तरह, मतलब इतना एज डिफरेंस? अच्छा, मर्द अगर कहे ना मुझे 20 साल की जवान लड़की चाहिए, तो लोग बड़ा खुश होते हैं और शादी हो भी जाती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर औरत इस तरह का कोई कदम उठा ले तो उसको बड़ी बुरी नज़र से देखा जाता है। एक्सेप्टेंस नहीं है हमारी सोसाइटी में बिल्कुल इस नहीं है, चीज़ की। एब्सोल्युटली नहीं है। हाँ। अब मैं आपको बताऊं कि अगर अज़वाजी ज़िंदगी में भी अगर हम्म। ये हमारा जैसे था, अम, लोगों के लिए एक्सेप्टेंस नहीं था। लोग, हम फ्रेंड्स थे, हम फ्रेंड्स हम्म। आखिर तक थे फ्रेंड्स। एज अ फ्रेंड तो एक्सेप्टेबल था, बट किसी और रिश्ते में नहीं था। एंड आई रियलाइज्ड इट, देर से रियलाइजेशन हुई, क्योंकि मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ। ठीक मैं है। जजमेंटल इस सेंस में नहीं हूँ। मैं नहीं, एक ऑन वन हैंड आई एम वेरी जजमेंटल, ओके। on the other hand I am absolutely यू आर non-judgmental. ओके विद I एवरीथिंग, am हाँ। judgmental on your professionalism, ओके। your ethics, हम्म। morality, हम्म। इखलाकियात, but I'm non-judgmental on कि जी आपकी मर्जी, आप जो करो। आपको बिल्कुल पूरा ऐसे उतना हक है पर्सनल अपनी लाइफ है। पर्सनल लाइफ पे जितना मुझे अपनी लाइफ पे हक ठीक है, है। राइट। तो बात यह है कि जब हम इंटरफियर करते हैं दूसरे की लाइफ में, अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो फिर हम खामोश रहें। तो आपको लगता है आपका रिलेशन दूसरों की इंटरफेरेंस की वजह से ख़राब हुआ? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, कभी टोटली भी नहीं? टोटली भी कुछ नहीं, किसी का इंटरफेयर कुछ नहीं भी था? नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर उसका ऐसा? अपना इंटरेस्ट नहीं था, बस खत्म हो गई एक बात। ओके। इट वाज जस्ट फॉर हिम, इट वाज जस्ट अ टेम्पररी फेज, हम्म। एंड फॉर मी इट वाज, मैंने उससे सिर्फ इतना कहा था कि यार थोड़ी सी तो जिंदगी है, बिल्कुल ऐसे थोड़ा हैं। सा कमिटमेंट निभा अच्छी लो ज़िंदगी तो गुजार बस लें। ठीक है। नहीं हो सका, इट्स ओके। तो उसके बाद आपने मूव ऑन नहीं किया? नहीं, मैं मूव ऑन करना ही नहीं चाहती, मैंने अच्छा जी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब आप किसी को वो अपनी लाइफ मुझे में वो एंटर नहीं गाना आपने करेंगी? याद करा दिया, वो मैं ऊंचियां दीवारां पाइयां, दिल दे ओह, चार क्या चफेरे। और बात है। मैंने उससे पहले भी बिल्कुल। 15 साल ये किया हुआ था। देयर वाज ठीक है। नोबडी इन माय लाइफ। ही ठीक है। ओपनड द डोर, ही केम इन, ही स्टेप्ड इन, ही सैट डाउन, ही हैड अ गुड कप ऑफ कॉफी एंड ही लेफ्ट। खत्म। बस फिर वो दीवारें बन गई, वहीं पे रह गया। दीवारें फिर ऊपर। अगर हम नबीहा की बात करें, डॉक्टर नबीहा की, उन्होंने भी छोटी एज के मर्द से शादी की, और आप सोशल मीडिया पे देखती रहती होंगी कि लोग उनको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उस बेचारी को तो आई थिंक अलमिया है उसके साथ। अच्छा।
देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया में जो भी आए ना उसको हाँ जी। ये पूरा पूरा यकीन होना चाहिए कि लोगों ने मेरे चीथड़े उतार लेने, बिल्कुल। राइट। ट्रोलिंग होती है, आपके अगेंस्ट बातें होती हैं, हुँ। लोगों ने मेरे रेहान तारिक के शो के बाद मुझे चैलेंजेस किए। मैंने आज आपको एक हुँ। दिखाया कि जी हम 10 लाख देते हैं, आप हमारे साथ इंटरव्यू कर जी, लें, फलाना ये वो। बिल्कुल। घटियाइज़्म हमारा एक फेवरेट पसंदीदा मशगला है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर नबिया को थोड़ा सा मुझे भी अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल हुँ। करना हुँ, चाहिए। हुँ। व्हाट आई से टुडे इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा विल टुमारो बी टेकन टू श्रेड्स एग्ज़ैक्टली, बाय एवरीवन, एग्ज़ैक्टली। एवरी टॉम डिक इट्स एंड ट्रू। हैरी हैज द हुँ। परमिशन, बिकॉज वो कहते हैं ना पब्लिक में जो आ गया वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। भूलने नहीं देते हैं। भूलने तो डॉक्टर हाँ। नबिहा ने एक दो फजूल बातें की, ये घर मेरा है, घर मेरा है। इन वे देखा जाए तो वो बेचारी का घर था, हाँ उसका जी। सामान वहाँ था। शी शुड नॉट हैव क्लेम्ड कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है, बिल्कुल। थोड़ा सा उससे गलती हो गई, फिर उसने कहा मेरे पता नहीं 40 तोले सोने की हाँ जगह जी, उसने 40 किलो किलो। सोना कह दिया। जुबान की फिसलन 1.5 करोड़ का थी। जोड़ा उन्होंने बोला। 1.5 करोड़ का कम बोला है यार, उन्होंने ज्यादा बोला। बोलते, ज्यादा बोलती तो तुम और मुझे क्या पता। हम हाँ। मैंने तो अपनी बेटी की शादी पे, माय डॉटर इज वेरी कनात पसंद, हुँ। हमने उसकी शादी का जोड़ा 7,000 का लिया था। ओके। और वो कह रही है कि अम्मी एक्सपेंसिव है। क्या बात है भई! मैं कहाँ पहनूंगी फिर 7,000 रुपए में। अब हम उसे कहें बेटा लोग हाँ, 60,000 का, उसका मियाँ कहे 50 का तो लो। हाँ। उसने पूरी बरी, उसका हस्बैंड तरले कर रहा होने वाला कि खरीद लो, शॉपिंग करिए। ये इतना बड़ा जोड़ा मैंने कहाँ पहने, सही जूते। है। मतलब पहली ईद शादी के बाद जब आई तो हुँ। मियाँ ने रिक्वेस्ट की कि मेहंदी लगा लो, चूड़ियाँ पहन लो। शी हाँ, इज अ टॉम बॉय, ओके। शी इज अ जैनजी। जेन ज़ी बच्चे। she's like ईज़ी she's टू एक्सप्लेन। and she has this boy cut and she ओके, has red hair, blue hair, purple hair। ओके। और वो पागल सी ना, चिल। इतने उसके कान में इयररिंग्स और चेन्स, और वो बिल्कुल पागलों सी। शी सही इज लाइक है। अ टॉम बॉय एंड इट्स अ वंडरफुल मैरिज फॉर देम। क्या बात है, क्या माशाल्लाह। वो क्लिक किए हैं भाई। आपकी बेटी जेन ज़ी है जैसे आप बता रही हैं, तो आप उनको क्या सिखाती हैं? आजकल जो दौर चल रहा है, जो सोसाइटी में इश्यूज़ चल रहे हैं, रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, तो आप उनको क्या देखिए सिखाती हैं? मैं कैसे? आपको बताऊं, आई वाज अ सिंगल पेरेंट, ठीक हुँ। है। ऑफ और 2 मेरी गर्ल्स? ऑफ 2 गर्ल्स। ओके। अब मुझे कोई औरत फोन करके थी ना, मैं बेवा हुँ, हुँ, हूँ, हुँ, 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 मैं हुँ, बेवा हुँ। हूँ, मैंने कहा मैं भी बेवा हूँ, मेरा बेटा नहीं है, मेरा भी बेटा नहीं है। अच्छा आगे बताओ बीबी, और क्या रोना है। क्या बात है मैंने भई! तो 36 साल नौकरी की, आपने क्या किया। मैं कुछ नहीं, मेरे भाई मदद करते हैं। और मैंने कहा मेरे तो भाइयों ने भी मदद हुँ। नहीं की। बात यह है कि देखिए मैंने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट होना सिखाया, अपनी प्रोटेक्शन खुद करना सिखाया। मैं थोड़ा वापस जाऊँगी। किस वापस तरह किया? कितना मुश्किल था? किस तरह वो वक़्त गुज़ारा? बच्चे छोटे थे, जॉब किस तरह ढूँढी और लोगों को किस तरह फ़ेस किया? इस बारे में थोड़ा मैंने बताएँ। मर्द बन गई। मैंने अपना हुँ। मदर वाला पार्ट 25% कर दिया और मैंने मेल ओके। 75% कर दिया। मेरी बेटी से स्कूल में किसी ने पूछा कि आपको अपने अब्बा की कभी महसूस नहीं होती? हुँ। उसने कहा अम्मी ने कभी कराई ही नहीं। अम्मी हाँ। तमाम वो काम कर लेती हैं जो बाप करते हैं। अभी रिसेंटली की बात है, 4 दिन पहले बात हो रही थी। हुँ। लड़के उसके साथ छत पे रहते। उसने कहा तुम लोग क्या मर्द हो जो हमारी माँ मर्द है। क्या बात है! ऐसे क्या हमारी बात है! माँ खड़ी होकर सड़क पे हुँ। बंदे के यूं पकड़ के गिरबान को ना सीधा कर। छोटा सा इंसिडेंट सुना देती हूँ। हुँ। बच्चों को हिफ्स कराना चाह रही थी। जी, इस्लामाबाद में उनको एज़मा हो गया, ठीक है। वापस आ गई। कर लाहौर में ढूंढ रही थी कोई इदारा। रिक्शे में जा रहे थे, मैं TRG एक कंपनी वहाँ काम करी थी, बच्चों को लेकर आ रही थी। माल पे चढ़ते हैं, डबल सिग्नल है। रिक्शा वाले ने देखा, प्राडो वाला ने अगले सिग्नल तक ले गया, रेड था दोनों हाँ, हाँ, सिग्नल, हाँ। उसने भी पीछे लगा दी। पुलिस वाला आ गया, ट्रैफिक पुलिस वाला। उसको आके कहता है, माँ की गाली देके कहता है तू क्यों लाल सिग्नल बत्ती नहीं देखी, तू अच्छा, क्यों आगे ले आया रिक्शा। आई लॉस्ट इट। ओके। व्हाई डिड आई लूज इट? प्राडो वाले ने किया, तुमने कुछ नहीं उसको नहीं बोला। कुछ रिक्शे कहा। वाले ने किया, मैं उतरी। मैंने हुँ। उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने पुलिस कहा वाले का? तेरी मैंने यही पतलून पेटी सारा कुछ हुँ। उतरवाना है। ओके, अच्छा आई वॉज वर्किंग फॉर एन अमेरिकन कंपनी, मैं ओके। अपने मोबाइल में 15 डायल कर रही हूँ। मैंने वो कहता है बीबी आप बैठे। मैंने कहा मैं हाँ, क्यों बैठूं। हाँ। मैं रिक्शे के अंदर 2 बच्चियों के साथ बैठी हूँ, तुमने उसको माँ बहन की गाली दी है सड़क पे, वर्दी पहन के। ये हमारे टैक्स के पैसों से तुम पैसों लोगों से की है। वर्दी है, तुम्हारी बिल्कुल। तनख्वाह है। तुमने उस प्राडो वाले को क्यों नहीं पकड़ा? बाजी आप तो हट जाए। मैंने कहा मैं हटूंगी नहीं नहीं, हटूँगी, मैं हाँ। अभी पुलिस बुलाऊंगी, मैं यहाँ तुझे अरेस्ट कराऊंगी। एंड माई चिल्ड्रन वाले अम्मी छोड़ दे, हुँ, 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 अम्मी हुँ, छोड़ हुँ। दे छोड़ दे। वो आखिर में उसने मेरे हाथ जोड़े और और उसने मुझे जाने कहा दिया। बाजी मैं जाने दे रहा हूँ, क्या मैं बात माफ़ी है! मांगता हूँ क्या आपसे। बात है! सही। अच्छा मैं डाल क्या करी 15। बच्चे बाद में कह हुँ। रहे अम्मी आप नंबर क्या डाल करी, वो मैं 911 करी हूँ। अच्छा, आप अमेरिकन कंपनी मैं का। अमेरिकन कंपनी। मैंने कहा मैं 911 करी थी, पुलिस नहीं आ रही थी।
Very nice. बट मैं वो आंटी हूँ मोहल्ले में हाँ। कि आंटी पुलिस बुला लेगी, क्या बात है, आंटी पुलिस बुला लेगी और बुला लेती हैं? बुला लेती क्या है। बात लास्ट है, ईयर मैंने guts कहा हैं। वहाँ में मेरा घर था, वहाँ ऐसे एक मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, लड़की भाग के मेरे घर में आई, मेरे मियाँ ने मुझे मारा है, दोनों बच्चे रख लिए हैं, मुझे ये कर रहा है। मैंने 15 डायल किया, तो उस वाले डॉल्फिन वाले आए, मैंने उसका केस सॉल्व करवाया, वहीं बैठा के 4 तस्करे मेरे घर में बैठे हुए। अरे वाह मैं वाह वाह, आंटी डॉन। आके पुलिस, मैंने कहा आंटी हाँ पुलिस बुला लेंगी। करो इधर इसका क्या मसला। वो बात मुझे है। कहती है मुझे डिफेंस भेज दे। मैंने कहा बेटी या तो तू अपने मियाँ के घर जाएगी या तू पुलिस वालों के साथ जाएगी, हाँ यार, मैं और किधर भी ऑप्शन नहीं इज भेज योर्स। रही, नो अदर ऑप्शन। हाँ, नो अदर ऑप्शन। वहीं उसका सारा केस रिजॉल्व कराया, उसके क्या मियाँ बात ने है। माफी मांगी, उसने वो किया। आप पूरे मोहल्ले को पता है कि- कुछ भी किया आंटी पुलिस बुला लेगी। जरा सा किसी ने शोर भी किया तो आंटी पुलिस बुला नहीं लेगी। देखिए, ऑन द अदर हैंड मैंने अच्छा काम भी किया। जी। मेरे घर के सामने क्वार्टर्स बने नहीं तो हुए ये भी थे। अच्छा काम ही किया आपने। मेरे घर के सामने हाँ, क्वार्टर्स बने थे, उनमें वेंटिलेशन नहीं थी। ठीक है। ठीक है, मैं एक दिन मेड मुझे चाहिए थी, मैं सामने घर में गई, वहाँ एक गरीब सी औरत 2 बच्चों के साथ बैठी थी। मैंने उसका बेडरूम भी देखा, ना खिड़की ना रोशनदान। अच्छा। हमारे वक्तों में एक चीज़ होती थी, उसको कहते थे रोशनदान। बिल्कुल ऐसे छत है। पे ऊपर ना थोड़ी सी ग्रिल आप दे देते थे। अच्छा, एक दिन एक लड़का बड़ी ऊंची आवाज़ में बाहर करता है मेरी प्रॉपर्टी ये मेरी प्रॉपर्टी। मैंने कहा मैं ओनर को ढूंढ रही हूँ। मैंने उससे लड़के से पूछा, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आप बेटा क्या आप ये प्रॉपर्टी आपकी है? कहते जी। मैंने कहा आपका नाम? कहते डॉक्टर फ़ारूक। मैंने कहा डॉक्टर फ़ारूक आप डॉक्टर हैं? कहते जी। मैंने कहा जाए ज़रा ये क्वार्टर देखें, इसमें वेंटिलेशन है? मेरे अब्बा इंजीनियर हैं, उन्होंने बनवाई थी गरीब लोगों के लिए। मैंने कहा गरीब लोग सांस नहीं लेते, हाँ हाँ, उनको सांस की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं मैम आप सही कह रही हैं, आप कौन है? मैंने कहा मैं मैम लाला रुख। ओह आप तो आइल्स हुआ है। पढ़ाती हैं, हाँ, आप तो बड़ी ज़बरदस्त टीचर है। मैंने आइल्स करना है, मैंने तो यूके जाना है। ओके। मैंने कहा बेटा पहले खिड़कियाँ दरवाजे लगवाओ, क्या फिर बात मैं आपको है। आइल्स पढ़ा रही हूँ। अगली बिल्डिंग जो उन्होंने साथ की कंस्ट्रक्शन की, उसमें फिर सब में उन्होंने खिड़कियाँ बनाई। सोशल वर्क भी करती हैं साथ साथ। नहीं ये नहीं है तो फिर आप मुसलमान तो नहीं है ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये हम तो दर्द ज़रूरी है होना चाहिए लोगों का। सबका, स्पेशली आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं। बिल्कुल ऐसे है।